हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए, पेपर का में टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप पता है आपको ईवीएस हमारा पूछा जाता है। आई मीन जो भी पर्यावरण है आपका, जो भी इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं, आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो उसी के मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ और इससे पहले मैंने आपकी 16 वीडियोज़ करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो एक करके अभी भी इतना टाइम है कि उनसे कंप्लीट कर सकते हैं। और आज मैं 17 वीडियो क्लास जो है 17 लेकर आई हूँ, जिसमें आपके ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इनको ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। नीचे दिए गए एक राज्य, यानी कि जो भी स्टेट है उसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग, जो गांव के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभों, तो ठीक है यहाँ पे खंभों है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, पर धरती से, जो ज़मीन से क्या बनाते हैं, ज़मीन से 3 से ये 3.5 जो मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो वो कौन सा राज्य है, यानी कि वो कौन सा स्टेट है? तो वो स्टेट जो है हमारा कौन सा है? असम। कौन सा है? असम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा 11 है, सॉरी। और ये क्वेश्चन, इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन इसमें करा चुकी हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो ये कैसी हैं? तो कह रहे हैं, तो ये जो इनकी जो कह रहे हैं कि इनकी जो दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं, तो वो कैसी हैं? तो इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो आपकी कैसी हैं? तो ये कैसी हैं? तो क्या है? दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो कह रहे हैं इसमें से, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी प्रजाति है, 4 दे रखे हैं ऑप्शन आपके, तो इसमें से कौन सी प्रजाति ऐसी है जो झटके से क्या करती है, अपनी जो भी उनकी नेक होती है, गर्दन होती है, वो क्या करती है, आगे पीछे करती है। तो वो कौन करती है? तो वो जो करती है आपकी करती है मैना। कौन? मैना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14। कौन सा है? 14 है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। जो भी यहाँ पे एक सूची दे रखी है, ठीक है, तो उस पर विचार, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। तो इसमें जो है यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इन सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? तो ये यहाँ पे 5 चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ पे क्या है इसमें, तो इसमें से कह रहे हैं कौन जो है, इसमें से इस जो ये सूची दे रखी है, कह रहे हैं कि इसमें से कौन जो है अदर से दूसरे से भिन्न है। तो इसमें जो भिन्न है दूसरे से वो क्या है? कौवा है। क्या है? कौवा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। कौन सा? 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करना है। यहाँ पे कुछ घरों के विवरण दे रखे हैं, उन पर हमें क्या करना है? विचार करना है। तो ए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कि राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों जिसकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, और बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि बांसों के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं। और तीसरा क्या यहाँ पे दे रखा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इनमें से सही कथन बताना है। तो इनमें से जो सही कथन है वो आपका कौन से है? तो इनमें से जो सही कथन है वो आपका क्या है? यहाँ पे इसमें जो सही है तो वो क्या है? ए सी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ए सी है, ए सी क्या है? जो हमारा ए है वो सही है, और जो हमारा सी है वो सही है। जो कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि मनाली में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बांसों के खंभे पर घर बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? आपके असम में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दे रखा है आपका, बहुत कम हाथी क्या करते हैं? बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा कथन दे रखा है यहाँ पे कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है।
और तीसरा दे रखा है यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे क्या होता है, उनके जो शरीर है उसको क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। और डी दे रखा है कि किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, यहाँ पे हथनी कितनी नहीं होगा, यहाँ पे हथनी है, ठीक है। हथनी भी सभी फैसले लेती है। क्या लेती है? हथनी जो होती है वो सभी फैसले लेती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो कथन सही है वो आपका कौन सा है? तो सी डी ए कथन आपका कौन सा सही है? सी डी ए कथन सही है। तो इसमें से सी डी ए आएगा। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। आपका ए सही है, आपका ए सही है। और कौन सा? सी सही है, सी सही है। और कौन सा सही है? आपका डी सही है। एक इसमें जो बी दे रखा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो सी डी ए इसमें राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 17। नीचे दिया गया कौन सा ए कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए सॉरी, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जो है वो क्या है? जड़ों का है। तो जड़ों का जो समूह है वो आपका कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे गाजर, चुकंदर, मूली, तो ये क्या है? जड़ों का समूह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेगिस्तानी ओक, कौन सा? रेगिस्तानी ओक नाम का एक जो है वो पेड़ है। तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो हमारा कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है वो हमारा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो वेट लिफ्टर कौन सी हैं, कौन है? तो हमारी कौन है? करलम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च ज्वर जो होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, तो उच्च ज्वर, यहाँ पे ज्वर है के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो वो कौन सा, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा बुखार है? तो उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से किसका उपचार किया जाता है? तो उसका जो उपचार किया जाता है वो किसका किया जाता है? मलेरिया का किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपके 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इनको पेपर में जाने से पहले ज़रूर एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।